बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कनाडा के कुछ केसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कुछ अप्रूवल्स है और कुछ रिफ्यूज़ल्स है। अब अक्सर हमारे भाई हजरात जो है ट्रेवल एजेंट हजरात या ऐसे कुछ यूट्यूबर्स भाई हैं जो वीडियोस बनाती हैं, लेकिन सिर्फ वही वीडियोस देते हैं जो अप्रूव वीज़े हों। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको अप्रूव वीज़ा भी दिखाएंगे और रिफ्यूज़र जो हुई हैं वो भी आपको दिखाएंगे और इनके पॉइंट्स भी बताएंगे कि किन पॉइंट्स पे इनकी वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि जब भाई ने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको भी मिलती रहें और आपके दोस्तों को भी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो में आप लोगों को शुरू में मैं आपको कुछ केसेस दिखाऊंगा और वो केसेस ये है जो अप्रूव हुए हैं अल्लाह पाक के करम से, आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक ने हमें ये कामयाबी हासिल दी है। और ये है हमारे भाई हैं, उनके फैमिली की वीज़ाज अप्रूव हुए हैं, जो पूरी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे थे। उनका हमने केस करवाया था और अल्लाह पाक के करम से इनके वीज़ाज ग्रांट हुए हैं और वीज़ाज इनको मिले हैं 2028 तक, यानी कि ऑलमोस्ट कोई 5 ईयर इनकी वीज़ा मिले हैं, क्योंकि इनके पासपोर्ट 5 ईयर वैलिडिटी थी इनकी। तो ये इन वीज़ा इस केस के बारे में थोड़ी सी मैं आपको हाईलाइट दे दूं। इनका बिजनेस है अपना, रजिस्टर्ड बिजनेस है, लास्ट 2-3 ईयर से टैक्स पेयर है, टैक्स दे रहे थे, गोशवारे इनके जमा थे, इनके बैंक स्टेटमेंट जो कि 5 मिलियन प्लस थी, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई भी नहीं थी, फ्रेश पासपोर्ट थे, पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग टाइज हमने इनके शो करवाए हैं, केस पे टाइम लिया गया है, पूरा केस तैयार किया गया है, उसके बाद हमने इनकी सबमिशन की थी और अल्लाह पाक के करम से इनको वीज़ाज ग्रांट हो गए हैं और इनको हम मुबारकबाद अभी से दे रहे हैं। दूसरे ऐसे केसेस हैं जो कि रिफ्यूज़ भी हुए हैं, वो रिफ्यूज़र्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एक दो केसेस रिफ्यूज़ हुए हैं और ये रिफ्यूज़र्स क्यों हुई है, पॉइंट्स क्या थे, तो ये भी मैं आपको थोड़े से समझा देता हूँ। सुनने में आ रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स हजरात ये कह रहे हैं कि भाई आप बैंक स्टेटमेंट के बगैर अप्लाई करो और आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा बैंक स्टेटमेंट के बगैर। और 179B क्लॉज ख़त्म कर दिया गया है और आपको 179B के बगैर वीज़े लग रहे हैं। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत ऐसी बिल्कुल नहीं है। वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं और मेन पॉइंट वही बताए जा रहे हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एज रिक्वायर्ड बाय पैराग्राफ 179B। यानी कि वही 179B क्लॉज लगाया गया है इन भाइयों के लिए जिनकी वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं कि भाई हमें आप पे यकीन नहीं है, आप डाउट है हमें आप पे कि आप वापस कनाडा से वापस नहीं आएंगे और आप वहीं पे रुक जाएंगे। तो ये एक पॉइंट दिया है। दूसरा पॉइंट उन्होंने दोबारा इनको लगाया है कि द पर्पस ऑफ योर विजिट टू कनाडा इज नॉन कंसिस्टेंट विद द टेम्पररी स्टे गिवन द डिटेल यू प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन। वही है कि भाई आपका जो ट्रैवल प्लान था, आपने जो विजिट प्लान बताया है वो हमें सही नहीं लग रहा और आप वापस नहीं आएंगे। बात वही 179B की तरफ जा रही है। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें यह है कि भाई आपका इनसफिशिएंट बैलेंस है आपके अकाउंट में। हालांकि इनके अकाउंट में जिनकी वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए हैं, इनके अकाउंट में 2 मिलियन के आसपास अमाउंट थी जो कि लास्ट 4 मंथ से इनके अकाउंट में थी, शो भी हो रही थी। उनके बावजूद वीज़ा ऑफिसर इनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ और इनको रिफ्यूज़ किया गया है। मेरे कहने का मतलब ये था कि भाइयों वीज़ाज अप्रूव हो रहे हैं, रिफ्यूज़र्स भी आ रही हैं और रिफ्यूज़र्स मेन चीज़ जो है वो ही आ रही है कि आप वापस नहीं आएंगे। शुरू में पहले वही पॉइंट्स आपको लिख देते हैं कि आप वहां जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। तो ये तो हुए अप्रूवल और ये हुए रिफ्यूजर्स। अब मोस्टली केसेस जो रिफ्यूज हो रहे हैं, अब रिफ्यूज तो हो जाते हैं, अभी हमारे पास नेक्स्ट रास्ता क्या होगा, अब हम करेंगे क्या, वीज़ा तो रिफ्यूज हो गया है। तो इनके 2-3 ऑप्शंस मेरे पास है। पहला ऑप्शन ये है कि आप री अप्लाई में जाएंगे। तो री अप्लाई में जब आप जाएंगे तो आपके पास तो ये रिफ्यूजल तो आ गई है। रिफ्यूजल में ऊपर ऊपर आपको ये चीज दी है कि हम सेटिस्फाई नहीं है, आप नहीं आ रहे वापस। लेकिन ओरिजिनल जो पॉइंट्स होते हैं, जो कैनेडियन इमिग्रेशन के ऑफिसर ने जो पॉइंट्स लगाए होते हैं, जो रिफ्यूजल्स
उनको पॉइंट्स नजर आए होते हैं आपके केस में, वो इनके बैकग्राउंड में पड़े होते हैं। तो वो हमने बैकग्राउंड से कैसे निकालने हैं, वीजा ऑफिसर के ओरिजिनल डिसीजन को हमने कैसे निकालना है, उसका भी तरीकाकार हमारे पास है। उसके लिए रिव्यू में हम जाएंगे, आपके जितने भी केसेस होंगे उनका बाकायदा हम कनाडा में हमारे एक लॉयर भाई हैं, उनके थ्रू हम आईआरसीसी को एक लेटर करेंगे। उस लेटर के थ्रू हम वो पॉइंट्स निकालेंगे जिन मेन पॉइंट्स पे आपको रिफ्यूज किया गया है। क्योंकि आपको मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट जो दिए उन्होंने, ये पॉइंट सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ओरिजिनल पॉइंट जो है जिन पे आपको रिफ्यूज किया गया है, जो एक कागज है या एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स उनको नजर आए हैं या कोई ऐसी जो वीक पॉइंट नजर आया है, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो जब सोलिसिटर उनको लेटर देगा और वहां से रिव्यूज लेगा, और रिव्यू लेटर के बाद आपको ओरिजिनल पॉइंट्स पता चलेंगे कि भाई इस बेस पे आपको रिफ्यूज किया गया है। उसकी कोई नॉमिनी फीस है तो तकरीबन 120-130 डॉलर कैनेडियन फीस है, वो आपने पे करनी होगी और आपको वो पॉइंट्स हम निकाल के दे देंगे विद इन 30 डेज। जब वो पॉइंट्स निकलेंगे तो उसके बाद आपके पास दो रास्ते रह जाएंगे। एक तो आप उसको पता चल जाएगा कि भाई किस बिना पे आपको रिफ्यूज किया गया है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत आम सी चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ और ये वीज़ा इनसे ले सकता हूँ, तो आप री अप्लाई पे भी जा सकते हैं। आप दोबारा री अप्लाई कर देंगे और आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो है जुडिशियल रिव्यू का, यानी कि आपको ये पॉइंट्स तो निकल आए हैं, आप समझते हैं कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, तो आपकी जुडिशियल रिव्यू भी हम करा सकते हैं। कनाडा में आपके लिए एक लॉयर हम हायर करेंगे जो कि वहां पे जाके आपके लिए केस करेगा कोर्ट में और आईआरसीसी के खिलाफ, और वो उनको बुलाएंगे और उनसे जज के थ्रू डिसीजन चेंज करवाएंगे कि ये आपने जो डिसीजन दिया है, इनके ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड हमने कर दिए हैं और ये केस हमने आपके लिए क्लियर कर दिया है, तो काइंडली इनको आप वीज़ा दे दें। तो उसके लिए भी तरीक़ाकार है। अगर आप लोगों ने जुडिशियल रिव्यू में जाना है तो उसका भी हमारे पास तरीका है। अगर आपने सिर्फ रिव्यू पे जाना है और अपने पॉइंट्स निकलवाने हैं तो उसका भी हमारे पास तरीक़ाकार है। तो अगर आपने हमारे थ्रू ये केसेस करने हैं तो हम अपने नंबर नीचे दे देंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ उस पर वॉइस या टेक्स्ट करना है। बहुत ज़्यादा रश और लोड की वजह से और काम की वजह से हम सबसे रब्ता नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। 1-2 दिन लग जाते हैं रिप्लाई में, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सबको रिप्लाई दें। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।